बंगाल में तेजी से बढ़ रही घुसपैठियों की संख्या। ममता बनर्जी का खुल गया कच्चा चिट्ठा। अवैध बांग्लादेशियों का सबसे बड़ा ठिकाना बंगाल हो गया है और वहां से उन्हें खदेड़ना चुनौती भरा काम हो गया है, क्योंकि ममता सरकार उनकी चहेती बन गई है और सिर्फ वोट बैंक की खातिर उन्हें बसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें पाला पोसा जा रहा है, जिसके सबूत भी सामने आए हैं। और अपने इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आज हम ममता बनर्जी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे ममता सरकार में घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रदेश बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोट बैंक को बचाए रखने के लिए अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के वैध नागरिक बताने का आरोप लगाया है। प्रदेश बीजेपी के महासचिव जगन्नाथ चटर्जी ने महानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री दरअसल पश्चिम बंगाल के वैध निवासियों और अवैध घुसपैठियों को समान करके घुसपैठियों को वैध बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रदेश बीजेपी सचिव ने दावा किया कि हालांकि अन्य राज्यों ने घुसपैठियों की पहचान का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसका विरोध कर रही है। बीजेपी का दावा है कि देश के कई हिस्सों से लगभग 25,000 अवैध घुसपैठियों को पहले ही बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु और केरल सरकारों ने भी अब तक सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठियों का पता लगाया। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी नेता कहते हैं कि अवैध घुसपैठियों के पास से आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बरामद किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ज्यादातर बरामद कार्ड उत्तर 24 परगना में बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, लेकिन ममता की सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वोट के लिए बनाए गए फर्जी आधार कार्ड। बंगाल की जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 18 साल और उससे अधिक आयु की जनसंख्या 7 करोड़ 3 लाख है, लेकिन 18 साल और उससे अधिक आयु वालों के नाम पर जारी आधार कार्डों की संख्या 7 करोड़ 6 लाख है, यानी यहाँ 30 लाख अतिरिक्त आधार कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में आधार कार्डों की संख्या आबादी से मेल नहीं खाती, उसी तरह पश्चिम बंगाल के राजरहाट, गोपालपुर, राजरहाट, न्यू टाउन और बारुईपुर पूर्व, बारुईपुर पश्चिम सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आधार कार्डों की संख्या आबादी से ज्यादा है। इसलिए इस बात की जांच जरूरी है कि यह अतिरिक्त आधार कार्ड कहां से आए, किसके नाम पर बने। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का प्रवेश द्वार। दरअसल हाल के दिनों में कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं। उसके बावजूद वो पूरे भारत में फैल जाते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल है कि अब घुसपैठियों के मकड़जाल से देश को बचाने की जद्दोजहद आखिर किस तरह की जाए, जब ममता बनर्जी की सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करती है। हाल ही में जब घुसपैठियों को राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ की बड़ी जनसंख्या है, लेकिन पिछले दशकों में जिस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा दिया है, उससे तो यही लगता है कि देश को अगर बचाना है तो घुसपैठियों को निश्चित समय काल के अंदर ही भगाना होगा। लेकिन विडंबना है कि घुसपैठ पर जब भी कार्रवाई होती है तो कुछ नेता, तो कुछ वकील आकर खड़े हो जाते हैं जो ममता बनर्जी के होते हैं, और इसी तरीके से वो लोग ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं, जिस कारण घुसपैठियों को बाहर भेजना मुश्किल हो जाता है। और एक ही कारण होता है, बड़ा वोट बैंक। और वोट बैंक के चक्कर में ममता बनर्जी जैसे लोग घुसपैठियों को बाहर नहीं खदेड़ते। अवैध घुसपैठियों ने खुद किया खुलासा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए गए हैं और वो फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलकर वो पूरे देश में फैल जाते हैं। इस मामले में सबसे सनसनीखेज मामला हैरान करने वाला है। एक अवैध घुसपैठिए ने खुद खुलासा किया था कि वो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जब आंदोलन हुआ था, उसमें वो आंदोलन में विद्यार्थी के तौर पर शामिल था, लेकिन वो भारत में रह रहा था, क्योंकि वो भारत में घुसपैठ करके आया था
और बंगाल में पहुंचा तो बंगाल में सारे फर्जी आधार कार्ड बना लिए गए, पहचान पत्र बना लिए गए, और तो और उसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तक बन गया। इससे साफ है कि अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में वोट बैंक से जुड़ते हैं, और इसी से समझा जा सकता है कि क्यों कुछ पार्टियां और उनके नेता इन घुसपैठियों के लिए पलक बिछाए रहती हैं। क्योंकि जब इनके पहचान पत्र बन जाते हैं तो ये खुद को बंगाल का निवासी बताते हैं और बंगाल में वोट तक देते हैं, वहां के नेता तक बन जाते हैं। तेजी से बसाए गए बांग्लादेशी मुसलमान। पश्चिम बंगाल में 1977 से लेकर 2011 तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। इन 3 दशकों में बांग्लादेशी मुसलमानों को घर जमाई की तरह पश्चिम बंगाल में बसाया गया। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद हालात और भी बदतर हो गए। हालांकि ममता बनर्जी घुसपैठ का मुद्दा उठाया करती थी, लेकिन जब से सत्ता में आई हैं वो घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है, क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए ममता बनर्जी का वोट बैंक बन चुके हैं। अवैध घुसपैठ ने पश्चिम बंगाल में जनसंख्या में असंतुलन भी पैदा कर दिया है, जिसका डाटा आपको बताते हैं। साल 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% हुआ करती थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 2011 में मुसलमानों की आबादी 27% हो गई। अगली जनगणना होगी तब तक ये आंकड़ा और भी विकराल हो जाएगा। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, तो वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी करीब 2,47,00,000 हो गई। यानी मुस्लिम आबादी में करीब 5 गुना की बढ़ोतरी हुई। जहां पूरे देश से मुसलमान आबादी 4.4% के आसपास बढ़ी, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह बढ़ोतरी 7.2% है। वहीं पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू हुआ करते थे, वहीं 2011 में हिस्सेदारी घटकर 70.5% तक पहुंच गई। यानी हिंदुओं की आबादी में 8.2% की गिरावट पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। हालांकि जब से मोदी सरकार आई है, घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 2014 से पहले जहां इस समस्या को सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर देती थी, वहीं अब इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो काफी तेजी से हो रही है। क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोप के कई देश इस तरह के अवैध घुसपैठियों से काफी परेशान है। भारत के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर जोरदार कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश के कई हिस्सों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए कई स्तरों पर समुचित कार्रवाई की जरूरत है। इसमें राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई करनी होगी। हालांकि इस समय में जिन राज्यों में बीजेपी, एनडीए या उनसे मिलीजुली सरकारें हैं, वहां समाधान तेजी से हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेश हैं जहां इसके समाधान में व्यवधान हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक ये घुसपैठिए बन गए हैं, जैसे बंगाल के। फिलहाल अवैध घुसपैठिए कुछ राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल के साथ ही कई संगठनों द्वारा उपद्रव फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने की खबरें आम हो चली हैं। कई देश विरोधी आंदोलनों और गैर कानूनी कामों में ऐसे लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। ऐसे लोगों द्वारा आसानी से अपना निवास स्थान और जगह बदलना अब आम हो गया है। ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसना भी बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अब केंद्र सरकार लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है। लेकिन बंगाल की सिर्फ अगर बात करी जाए तो बंगाल में किस तरीके से बड़ी तेजी से अवैध घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से किस तरीके से अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल में घुसते हैं और उसके बाद 24 परगना जैसे इलाके में उनके आधार कार्ड तक बन जाते हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को तो उठाती ही है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो खास तौर पर इस मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के चहेते ये घुसपैठिए बन गए हैं, और इन घुसपैठिए को जहां तक बचाने की कोशिश होती है, वहीं पर तमाम सुख सुविधाएं दी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। हालांकि बंगाल की तरह दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हमने देखा कि किस तरीके से झुग्गियों में अवैध घुसपैठिए रह रहे थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अभी हाल ही में खबर आई कि किस तरीके से उन झुग्गियों से उन्हें निकाला गया है, डिटेंशन सेंटर में भेजा गया और उसके बाद उन्हें बांग्लादेश भेजने की भी तैयारी की जा रही है। और तो और कई राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, ऐसी कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि जहां तक हमने
केंद्र सरकार की बात की तो केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही ये ऑर्डर दे दिया गया था कि जहां पर भी बांग्लादेशी हैं, अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या, वहां से उनको चुन चुन कर निकाला जाए और उसके बाद देश निकाला दिया जाए। और ऐसा बखूबी देखने को मिल रहा है। हालांकि अब ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, लेकिन जहां पर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर बहुत बड़ी बाधा वहां की सरकार बन रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को भी यह आदेश दिया गया था कि उन अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को आप चुन चुन कर निकालिए अपने प्रदेश से। लेकिन बंगाल की सरकार ने ऐसा नहीं किया और बंगाल की सरकार तो ये कह रही है कि वो अवैध घुसपैठिए ही नहीं है। लेकिन जहां तक बंगाल के बॉर्डर की बात करें तो बंगाल बॉर्डर से किस तरीके से घुसपैठ होती है उसकी तस्वीर कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि बीएसएफ उन घुसपैठ को रोकने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है, लेकिन ममता उल्टा ही बीएसएफ पे आरोप लगा देती है और घुसपैठियों को बचाने का काम कर देती है। फिलहाल आखिर आगे आने वाले समय में कब तक ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को बचाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्र सरकार तगड़ा एक्शन ले रही है और बंगाल में भी तगड़ा एक्शन होकर रहेगा, चाहे ममता दीदी कितना भी उन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करें और देश के तमाम घुसपैठियों को देश से खदेड़ा जाएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।